गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास में पार्ट 1 शब्द विचार का रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन फॉर पीए फर्स्ट एग्ज़ाम। ओके, तो हमने सबसे पहले सीखा कि शब्द क्या होते हैं। जो वर्णों का सार्थक रूप है वही शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक रूप यानी शब्द वही कहलाएगा जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। वर्णों को जोड़कर जब हम साथ में लिखते हैं तो वो एक निश्चित अर्थ देगा। तो जो निश्चित अर्थ देगा वही शब्द कहलाएगा। ठीक है, अब है शब्द के भेद। शब्द के जो भेद होते हैं वो 5 प्रकार के हैं। एक उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। ओके, फिर जो उत्पत्ति के आधार पर हैं वो शब्द हैं 4 प्रकार के: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द जो सीधे संस्कृत से आते हैं, तद्भव शब्द जो संस्कृत भाषा में आए लेकिन उनका परिवर्तन रूप हिंदी में काम में आता है। ओके, वे तद्भव होते हैं। यहाँ तत्सम और तद्भव रूप आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आपको लर्न करने थे। फिर है देशज, जो हमारे देश में उत्पन्न हुए यानी हमारे ही स्थानीय लोगों के द्वारा जो बोले जाने वाले शब्द हैं वो देशज हैं। विदेशी, जो बाहर से यानी दूसरे देशों से आए हुए शब्द हैं वो विदेशी शब्द हैं। फिर हैं संकर शब्द, जो भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं के मेल से उत्पन्न होता है वो संकर कहलाता है ना। तो दो भिन्न शब्दों के मेल से बनेंगे वो शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अब है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जो रूढ़ शब्द हैं वो प्रचलित शब्द हैं यानी कंटिन्यूटी से, यानी लगातार जो हमारी भाषा में बोलते आ रहे हैं उन शब्दों का एक निश्चित अर्थ है और उनके अगर तोड़ें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक शब्द हैं, योग यानी जोड़ने से बना हुआ। 2 रूढ़ शब्दों से बना शब्द यौगिक शब्द होता है और उनका प्रत्येक जोड़ का यानी प्रत्येक भाग का अलग अलग अपना अर्थ होता है। योग रूढ़ यानी जोड़ और प्रचलित शब्द है लेकिन वो जोड़ से बना है और तीसरा अर्थ देता है। जैसे दशानन, 10 प्लस आनंद, 10 सिर वाला कौन है? रावण। नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका यानी शिव। ओके, अब अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो इतने प्रकार के होते हैं। पहले पर्यायवाची, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। एकार्थी शब्द वे होते हैं जो एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। अनेकार्थी एक से अधिक अर्थ के लिए प्रयोग होने वाले। विपरीतार्थक उल्टा अर्थ देने वाले। पर्यायवाची समान अर्थ देने वाले। वाक्यांशों के लिए एक शब्द यानी किसी वाक्य को सुंदर बनाने के लिए उसको एक शब्द में लिखना। और श्रुतिसम भिन्नार्थक यानी सुनने में समान किंतु अर्थ में परिवर्तन। अब आ जाते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के शब्द हैं: सामान्य, पारिभाषिक और तकनीकी। सामान्य शब्द जो सामान्य भाषा में दैनिक जीवन में काम आते हैं। पारिभाषिक यानी विशेष निश्चित वस्तु क्षेत्र के स्थान की जानकारी देते हैं। और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर जो शब्द हैं वो विकारी और अविकारी 2 प्रकार के हैं। विकारी शब्द जिनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, और अविकारी शब्दों में इनके कारण किसी भी अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार हमने इस पार्ट का रिवीजन कंप्लीट किया है। अब आप इसके बाद के टेस्ट के लिए रेडी होंगे। ओके, थैंक यू।